एपिसोड की शुरुआत में हमें केविन को दिखाया जाता है जो बेन जब सो रहा होता तो केविन कहता है तुम्हें नींद की जरूरत है क्योंकि हम 4 दिन से सोए नहीं, हम उन बचे हुए एलियन को बाद में ढूंढ लेंगे, पहले तुम्हें घर छोड़ देते हैं। और केविन जबरदस्ती बेन को घर पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। बेन आसमान में चमकने वाली बिजली से डर जाता है, तेजी से घर में चला जाता है, जिसके बाद एक बिजली सीधा बेन के घर का पीछा करते हुए उसको रूम में जाती है और बल्ब के फूटने से बेन की जब आंखें खुलती है तो 5वां एलियन पर हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन बेन वहां से हट जाता है और बेन तुरंत जेटर में बदल जाता है। पर वो एलियन बेन के घर को तोड़ता है, वो उसे बाहर ले आता है। बेन जब अपने लेजर बीन का इस्तेमाल करता है तो उस पर कोई असर नहीं होता, पर बेन को इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट को झेलता वो उसे पकड़कर पानी में ले जाता है। पानी में जाते ही बेन को एक जोरदार झटका लगता है और वो बाहर आ जाता है, पर वो एलियन पानी से शॉक सर्किट से वहां बेहोश हो जाता है। बेन उस एलियन को सीधा अपने दोस्त केविन की मदद से एक चैम्बर में बंद कर देता है। बेन पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया, जिस पर वो बताता है मेरा नाम रेड है और तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त अब उस एग्रीकर के पास है, जिस पर बेन बोलता है नहीं वो अपने प्लैनेट्स पे हैं। रेड बोलता है अरे चूते तुझे क्या पता, मैं बताता हूँ कहाँ पर है। बेन बोलता है अच्छा भैया भड़को मत, हम दोनों मिलकर उन सबको आजाद करेंगे। रेड भी इस बात से राजी होता है, पर केविन को विश्वास नहीं होता। पर रेड के आजाद करते ही रेड सभी पर हमला करके उन्हें पकड़ लेता है। वो बताता है कि तुम्हारे ओमेटिक्स की वजह से वो हमें ढूंढ पाया था, अब मैं इसे ही नष्ट कर दूंगा। पर तभी उसमें से एक रेंज निकलती है और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। बेन और केविन दौड़कर बेन के पास जाता है। बेन पूछता है रेड कहाँ पर है। केविन बताता है वो तो चला गया और तुम्हारी घड़ी भी खराब कर गया। बेन बोलता है अरे यार इससे बुरा भी कुछ हो सकता है। तभी वहाँ पे एग्रीकर आता है और बोलता है कि बहुत कुछ बुरा हो सकता है। बेन अपना ओमेटिक्स स्टार्ट नहीं कर पा रहा होता है। एग्रीकर बोलता है कि रेड कहाँ पर, जिस पर केविन बोलता है मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हो। तो एग्रीकर बोलता है कि वो तो मैं तुम्हें अभी याद दिला दूंगा और हमला करना शुरू करता है। पर बेन का ओमेटिक्स अभी भी काम नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर केविन लड़ने के लिए आगे जाता है। केविन बोलता है कि हम दोनों एक जैसे, जिस पर एग्रीकर बोलता है कि पागल है क्या, और केविन को एक जोरदार शॉट के साथ नॉकआउट कर देता है। केविन की एनर्जी खींचना शुरू कर देता है। ग्वेन यहाँ पर सामने आती है, पर एग्रीकर उसके सभी वार का जवाब देते हुए उसे बेहोश कर देता है। ग्वेन को पिटता देख बेन अपनी घड़ी पर जोर से मारता है और घड़ी काम करने लगती है, पर ओमेटिक्स में सिर्फ रेड का डीएनए ही दिखा रहा होता, तो बेन रेड में ट्रांसफॉर्म होकर लड़ने जाता है, पर बेन आसानी से पिटकर पकड़ा जाता है। एग्रीकर बोलता है कि मेरे पास जब तुम हो तो मुझे रेड की क्या जरूरत है, जिस पर ग्वेन बताती है अगर तुमने इसकी सारी ताकत खींच ली तो ये मर जाएगा, जिस पर एग्रीकर बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। ग्वेन बोलती है हमें पड़ता, और ये कहकर सभी को टेलीपोर्ट कर देती है। उनके जाते ही एग्रीकर बोलता है ग्वेन तुमने आज तो बचा लिया लेकिन आगे नहीं बचा पाओगे, जिसके बाद हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो ज्यादा पावर यूज करने की वजह से बेहोश हो जाती है। यहाँ पर केविन जब उठाता है तो ग्वेन बोलती है मैं मस्त हूँ मेरे लौंडे, जिसके बाद बेन बोलता है हमें अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, एग्रीकर हमें किसी भी समय ढूंढ लेगा। पर इसके साथ ही उसके दिमाग में 2 आवाजें चल रही होती हैं, जिसके बाद हमें एग्रीकर को दिखाया जाता है जो अपने कलेक्शन को देखकर रेड को ढूंढने के लिए बेन के ओमेटिक्स पर नजर रखे होता है, लेकिन अचानक से बेन का ओमेटिक्स गायब सा हो जाता है। जिसके बाद ग्वेन को दिखाया जाता है जो सर दर्द की वजह से लेटी होती है। केविन और बेन जब बात करते हो ग्वेन बोलती है गाइस थोड़ा धीरे बात करो और बेन मेरे लिए आइस पैक ले आओ। बेन बोलता है ठीक है ग्वेन, और जब वो लेने आइस पैक जा रहा था तभी केविन बताता है कि ओमेटिक्स को रीसेट करने वाली मशीन पूरी तरीके से तैयार है। तभी बेन के अंदर से रेड की आवाज आती है और बोलता है कि तुम रीसेट नहीं कर सकते ओमेटिक्स को, इससे हमें एग्रीकर ढूंढ लेगा। बेन बोलता है कि तुम मेरे सही में ऐसे नहीं रह सकते और ये कर इंसान बनने की कोशिश करता है। जब वो बेन नहीं बन पाता तो ग्वेन को बताता है मेरे अंदर रेड है। ग्वेन को पहले मजाक लगता है, लेकिन जब वो अपनी पावर से चेक करते तो ग्वेन को पता चलता है बेन सच कह रहा है। केविन बोलता है ज्यादा देर रेड बेन के सही पर नहीं रह पाएगा क्योंकि मैं मशीन से इसका रीसेट करूंगा और वापस ये बेन बन जाएगा। केविन जब रीसेट करने के लिए ओमेटिक्स को छूने जाता है तो रेड पूरी तरीके से काबू पाकर केविन को पकड़ लेता है और हमला करना शुरू करता है, पर ग्वेन यहाँ पर उसे एनर्जी कंटेनर में बंद कर देती है और ग्वेन बताती है कि तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बेन की आत्मा नष्ट हो जाएगी और फिर हम बेन को खो देंगे। केविन बोलता है बस मुझे 2 मिनट दो। केविन जोरों शोर से काम में लग जाता है और खुद पर रबर का कवच चढ़ाकर आगे बढ़ता है। केविन रेड के हमलों को डॉज करता हुआ ओमेटिक्स को जब मशीन से जोड़ता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे बेन और केविन सही सलामत बच जाते हैं और ओमेटिक्स भी अब काम कर रहा है। रेड उठता और बोलता अब तुम्हारी वजह से एग्रीकर हमें ढूंढ लेगा, और ये कहकर वहां से निकल लेता है। रेड के जाते ही वहां पर एग्रीकर आता है और आते ही केविन पर हमला करके उसे मैदान से बाहर भेज देता है, और ग्वेन भी कमजोर होते हैं इसलिए उस पर हमला करके बेहोश कर देता है। एग्रीकर बोलता है कहाँ है वो रेड, जिस पर बेन बोलता मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता कि ब्रेन स्टोन कहा, और ये कहकर अपने आप को ब्रेन स्टोन में बदल लेता है। बेन जब अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो एग्रीकर सारी एनर्जी धरती की तरफ मोड़ देता है और बेन के सर पर लगातार हमला करने लगता है, जिससे बेन कमजोर हो जाता है। जिसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है केविन अभी भी फंसा हुआ होता है। तभी वहाँ पर रेड आता है। रेड से केविन की हालत देखी नहीं जाती, जिस पर केविन बोलता है मदद ही करनी है तो बेन की करो, जिसकी जान तुम्हारी वजह से खतरे में है। ये सुनकर रेड वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें बेन को दिखाया जाता है जिसके सामने अभी भी एग्रीकर खड़ा होता है। एग्रीकर बोलता है पहले मैं तुम्हें रेड में चेंज करूंगा, उसके बाद तुम्हारी ताकत सोख लूंगा। पर इसी बीच एग्रीकर को एक जोर का शॉक लगता है और वो दूर जा गिरता है। एग्रीकर के बेहोश होते ही वहाँ पर रेड आता है। रेड बोलता है कि मैं इसे देख लूंगा, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। मैं इतना भी कायर नहीं कि अपनी वजह से तुम्हारी जान दांव पे लगाऊं, और वो एग्रीकर से खुद लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर एग्रीकर के सामने ज्यादा देर रेड टिक नहीं पाता, फिर भी वो बोलता है कि बेन तुम यहाँ से निकल जाओ। ग्वेन और बेन के जाते एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट से ग्वेन ने बेन को बचा लिया था और केविन भी ठीक ठाक होता है। केविन बोलता है वो इतना भी बुरा नहीं था, जिस पर बेन बोलता है हम उन्हीं की ताकत से उन्हें बचा लेंगे। केविन तुम बस हार मत मानो, और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।
दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताओ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में मैंने अपने एक दोस्त के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसे भी जरूर चेकआउट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।